बीते रोज पानीपत के संजय चौक पर हुई घटना को लेकर जिला प्रशासन द्वारा मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। इस संबंध में एसडीएम पानीपत की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, जो 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। एडीसी डॉक्टर पंकज यादव ने बताया कि कमेटी में आरटीए सचिव, डीएसपी सिटी, पीडब्ल्यूडी के कार्यकारी अभियंता, एनएचएआई के टेक्निकल मैनेजर को शामिल किया गया है। जांच के बाद ये कमेटी जो रिपोर्ट देगी उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं घटना में घायल लोगों को मुआवजा भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि बीते रोज संजय चौक पर दोपहर लगभग 2:30 बजे 80 फीट लंबा पाइप फ्लाईओवर के नीचे जीटी रोड पर गिर गया था और कई वाहन उसकी चपेट में आ गए थे। इसमें कुछ लोग भी घायल हुए थे, जिनका फिलहाल उपचार किया जा रहा है। एडीसी पंकज यादव ने बताया कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इसीलिए पूरे स्ट्रक्चर का ऑडिट भी करवाया जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो सभी पाइप दोबारा बदलवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को इस घटना पर गहरा दुख है। सभी घायलों को फौरी तौर पर चिकित्सीय सहायता भी उपलब्ध करवाई गई है। सबसे पहले तो पूरे जिला प्रशासन की संवेदनाएं और प्रार्थनाएं जो भी घायल हुए इस हादसे में उनके साथ है, और आपके सभी न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से मैं उनको अश्योर कराना चाहता हूं कि जो भी उनका कंपनसेशन है, जो भी उनके इलाज का खर्चा है, उन सब की उचित कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, प्रशासन ने कल ही इसके लिए एक मजिस्ट्रियल जाँच के इंक्वायरी के ऑर्डर दिए गए हैं, जिसमें एसडीएम पानीपत की अध्यक्षता में डीएसपी और एक्सीएन, साथ ही एनएचएआई से हमने इनके स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स को बुला के कल शाम को इनकी एक कमेटी गठित कर दी गई है, जो कि इस पूरे प्रकरण की जांच करेगी और जो भी इस हादसे के लिए जिम्मेदार है, जहां भी इनसे लैप्स हुई है, उनका हमें फैक्ट फाइंडिंग देगी। इसके बेसिस पर ही मैं आपको आगे की कार्रवाई करने का भरोसा दिलाता हूँ, जिसमें एफआईआर से लेकर और उन पे एग्जेम्पलरी कोस्ट लगाने तक की कार्रवाई शामिल है। सर, कब तक ये हमने इनको 1 महीने का टाइम दिया है, क्योंकि ये बड़ा पुल है और इसके स्ट्रक्चरल ऑडिट में सारी चीज़ों में टाइम लगता है। तो हम जल्दबाजी में आकर कोई भी ऐसा नहीं करना चाहते कि आगे भविष्य में ऐसी कोई भी घटना हो, तो इसलिए हमने कमेटी को 1 महीने का टाइम दिया। वो 1 महीने के अंदर जो भी इसके अंदर रिलेटेड है, उनसे मैं फैक्ट फाइंडिंग अपनी रिपोर्ट देगी। उस रिपोर्ट के आधार पर हम आगे की कार्रवाई करवाएंगे। सर, जो दोषी पाए गए हैं तो उनके खिलाफ कुछ होगा कार्रवाई? जी बिल्कुल, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों तरह की कार्रवाई इसमें शामिल है। अगर इसका किसी का ह्यूमन फॉल्ट है तो हमें उसमें उचित धाराओं के अंतर्गत उसमें एफआईआर कराएंगे, और साथ ही साथ जिन लोगों को इनसे नुकसान हुआ है, उनके नुकसान का हमने उनको असेसमेंट करने का भी कहा है, जिसके बाद उनको उनके अनुरूप मुआवजा दिया जाए। सर, एलएनटी के अधिकारियों को बुलाया है, दिखाया? जी बिल्कुल, जी पहले हमने कल एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को बुलाया, साथ ही साथ उनके माध्यम से उनको नोटिस देके हम जो भी इसके एलएनटी के अधिकारी हैं उनको जांच में शामिल करवाएंगे। अगर वो जांच में सहयोग नहीं करते हैं तो भी उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर, जो लोग दुर्घटना का शिकार हुए हैं, जिन लोगों के साथ ये हादसा हुआ, उन लोगों के लिए क्या कुछ किया जाएगा? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया, कल मैं खुद भी हॉस्पिटल गया था और इलाज के टाइम भी हमने उनको अश्योर करवाया कि अगर आपके पास किसी बीमा या कोई और सहायता नहीं है तो हम आपको उचित एलएनटी के माध्यम से आपके इलाज का जो भी खर्चा होगा उसका कंपनसेशन कराएंगे। साथ ही साथ जो भी उनके व्हीकल डैमेज हुआ है, जो भी उनका अदर डैमेज हुआ है, एलएनटी के माध्यम से उनको मुआवजे का संपूर्ण इलाज करवाया जाएगा। टोटल कितने घायल हुए और कितने वाहनों क्षतिग्रस्त? कल जब मैं मौके पे गया, तब तक की सूचना थी हमारे पास 7-8 व्हीकल, जिसमें एक बाइक भी इंक्लूडेड है। साथ ही साथ 3-4 लोग, जिसमें 1-2 लोग ज़्यादा सीरियस है, जिनको सिटी स्कैन और बाकी इलाज की जरूरत है, उनकी न्यूज़ हमें मिली। दैनिक सवेरा के लिए पानीपत से प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट।